जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे कि गुरुवार के व्रत में गुरुवार के व्रत में हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करेंगे और विष्णु भगवान की सेवा पूजा कैसे करेंगे। तो बृहस्पतिवार के दिन सबसे पहले हमें सुबह सवेरे उठकर स्नान कर लेना है, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है। इसके बाद अपने ठाकुर जी को जगा लेना है, माने लड्डू गोपाल को, उनको जगा के और दूध और जल का पहले भोग लगा देंगे, या घर में और कुछ मीठा लड्डू वड्डू हो तो खिला के पानी पिला के उनको जगा लेंगे पहले दुलार प्यार करके। इसके बाद फिर हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले शुद्ध जल, गंगा जल डाल के, या मथुरा का जल ओल हो घर में तो वो जल डाल के हमको अपने ठाकुर जी को स्नान कराना। फिर पंचामृत से स्नान कराना है, और यदि अष्टगंध हो तो उससे भी, पीला चंदन हरी चंदन जो आता है उससे भी अपने ठाकुर जी को स्नान कराइए। और हल्दी थोड़ा सा अपने ठाकुर जी के ऊपर, बृहस्पतिवार है तो हल्दी ज़रूर थोड़ा सा गिरा के स्नान कराइए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए। तो यहाँ पे मैंने अष्टगंध डाल के स्नान कराया। इसके बाद ठाकुर जी को अच्छे से साफ कपड़े में पोंछ लेंगे, तौलिया या रुमाल हो काटन का, तो उसमें अपने ठाकुर जी को हम पोंछ के स्नान के बाद फिर उनको तैयार करके यहाँ पे बैठा लेंगे मैंने। तो मेरे ठाकुर जी स्नान के बाद बैठ गए तैयार वार होकर। तो सबसे पहले उनको अष्टगंध या पीला चंदन या हरी चंदन जो भी आप लगाते हैं उसका टीका करेंगे। वस्त्र के बाद इत्र लगाएंगे, इत्र से मालिश करने के बाद ही वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद सर्वप्रथम हमें लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है, फिर नारायण भगवान की पूजा करनी है। सबको स्नान के बाद पहले वस्त्र चढ़ाएंगे कलावा या फिर रुई में हल्दी लपेट के लक्ष्मी गणेश को, और फिर अपने ठाकुर जी को सुबह के टाइम में, जितना सुबह हो सके बृहस्पतिवार के दिन पूजा करिए। और भगवान श्री नारायण को हल्दी बृहस्पतिवार के दिन ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि हल्दी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हमारे विष्णु भगवान। तो हमें हल्दी का टीका ज़रूर लगाना चाहिए, पीला चंदन का टीका लगाना चाहिए। और सुबह में तुलसी मैया को और श्री हरि नारायण को एक एक लोटा जल अवश्य गिराएं पेड़ में। तो यदि यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर हमें एक लोटा जल लेना है, उसमें चने की दाल, गुड़ और किशमिश, मुनक्का जिसको बोलते हैं, वो लोटे में डाल के हल्दी थोड़ा सा विष्णु भगवान के केले के वृक्ष में दीपक जलाएं। और वहाँ पे भी उनका विधि विधान से, केले के वृक्ष में विष्णु भगवान का निवास होता है, तो इसलिए हमें बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष में ज़रूर जल देना चाहिए। और शाम के टाइम हमको दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो मैं तो करती हूँ। यदि आप लोग के घर में भी कोई भी दिक्कत हो या पति पत्नी में मतभेद हो तो बृहस्पति भगवान का व्रत पूजा से, या बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर उमजोर हो तो बृहस्पतिवार का व्रत ज़रूर करना चाहिए, उससे हमें बहुत शांति मिलती है। तो मैंने यहाँ पे भगवान जी का भोग लगा लिया है। वस्त्र, फूल, तुलसी पत्र, मंजरी जो भी हो विष्णु भगवान पे चढ़ाने के बाद भोग लगाएंगे। इसके बाद पानी से 3 बार आचमनी करके बोले, हे प्रभु, आपके घर में जो कुछ भी आपका दिया हुआ है वो भोग प्रसादी आप ग्रहण करिए। इसके बाद बृहस्पति व्रत की कथा पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम अपने ठाकुर जी की आरती कर लेंगे। तो आरती में ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे वाली आरती हमें पूरा करनी है। इसके बाद फिर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ये वाला आरती करना है। और दिन भर भगवान विष्णु भगवान का मन में हमेशा मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप सारा दिन करना है। और लड्डू गोपाल घर में यदि हैं तो उनको दोपहर में भी भोग लगता है। तो जो शुद्ध अपने किचन से बना हुआ कुछ भी, हलवा, पूड़ी, सब्जी जो भी हो, दोपहर के टाइम में कुछ बना के अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने टिकिया बनाया है आलू का, वो भगवान को भोग लगाया। बिना लहसुन प्याज का भोग लगता है। मैं ठाकुर जी को किचन साफ़ करके इसके बाद कुछ भी बना के भोग दोपहर में ज़रूर लगाना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे।